अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, मुरीदके के अंदर होने वाले ऑपरेशन के हवाले से आज तहरीक लबैक पाकिस्तान ने पहला रद्दअमल दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातों से एक बड़ा मुतालबा किया है और एक बड़े पुलिस अफसर का नाम भी बताया है। यह कहा है कि फिल फोर उनको उनके ओहदे से हटाया जाए। दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी ने आज खैबर पख्तूनख्वा के IG के हवाले से अहम तरीन हदायत जारी की हैं। उनको बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से काम नहीं करना। सुहेल अफरीदी ने जो दरख्वास्त दे रखी थी कि मैंने इमरान खान के साथ मुलाकात करनी है, उसके हवाले से अहम तरीन अपडेट है। और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जो क़यादत है उनसे आज इंतहाई अहम मुलाकात की है और एक अहम तरीन बयान भी जारी किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अवाम के अंदर जाकर यह बताने की कोशिश की है कि दुनिया का एक बड़ा सरबराह डोनाल्ड ट्रंप वो हमारे वज़ीर आज़म की बड़ी कदर करता है, बड़ी इज्जत करता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर जब ये लोगों को बताने की कोशिश की गई तो आगे से शेम शेम के नारे लगे। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, मुरीदके के अंदर जो ऑपरेशन किया गया उस हवाले से तहरीक लबैक पाकिस्तान का आज पहला रद्दअमल सामने आया है। रद्दअमल के अंदर यह कहा गया कि 13 अक्टूबर 2025 को मुरीदके के अंदर 13 अप्रैल 1999 का सानहा जो हुआ था जालियांवाला बाग, उसकी तारीख को दोहराया गया है। यह वो सानहा था कि उस वक्त भी बहुत से लोग इकट्ठे थे और उनके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की गई थी। मजीद कहा गया कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का डिमांड करती है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। यह भी कहा कि पार्लिमान की तमाम जमातें, उनसे यह मुतालबा किया जाता है कि वो मजम्मत करें। वज़ीर आला पंजाब, वफाकी वज़ीर दाखिला पंजाब और इस्लामाबाद के IGs और DIG फैसल कामरान फिल फोर इनको उनके ओहदों से हटाया जाए। यह भी कहा कि अक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज करने का मुतालबा भी हम करते हैं। तमाम मसाजिद और मदारस को भी खोलने का मुतालबा करते हैं। ये आज पहला रद्दअमल आया है तकरीबन 5 दिन बाद, और अभी भी जो TLP की क़यादत है वो मंजर आम से गायब है। किसी को कुछ नहीं पता कि वो खुदरोपोश हैं या पुलिस की तहवील के अंदर है या अदारों की तहवील के अंदर है। कहाँ पर है वो, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन आज ये उनकी तरफ से एक मौक़िफ़ आया है। और मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, उन्होंने बाकायदा तौर पर जिम्मेदारी ली है कि मुरीदके के अंदर जो कुछ भी हुआ वो पंजाब हुकूमत ने किया, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की हुकूमत ने किया। उन्होंने वाज़ा तौर पर बयान दिया था कि पंजाब के अंदर TLP से जिस तरीके से वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में इंतज़ामिया ने हैंडल किया है वो काबिल तारीफ़ है। और उन्होंने कहा था कि हमें हार्ड स्टेट की तरफ जाना होगा। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की थी। तो अब ये देखा जाए तो इस सारे वाक़े की जो जिम्मेदारी है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कबूल की है कि वो पंजाब हुकूमत ने किया है। दूसरी तरफ मैं एक और बड़ी अहम चीज़ आपको बताता चलूँ। बहुत सी इतलात और इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुँच रही हैं, सहाफ़ियों तक पहुँच रही हैं। TLP के वो लोग जिनके पहले पिछले ज़माने में यानी कि इमरान खान की हुकूमत में जिनके नाम, जिनकी लिस्टें बनी हुई थी, उस वक्त भी TLP ने एहतजाज किया था। तो उस वक्त भी जिन लोगों की लिस्टें बनी हुई थी, जो जो लोग लिस्टों के अंदर शामिल थे, जिनके ऊपर मुकदमात बने थे, उन लोगों को भी उनके घरों से जाकर उठाया जा रहा। और सिर्फ उठाया नहीं जा रहा बल्कि उनके घरों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके, उनके घर की खवातीन को परेशान करके, उनके घर के बच्चों के सामने लोगों को ज़दोकोब किया जा रहा है। घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, शीशे तोड़े जा रहे हैं और खौफो हरास फैलाकर लोगों को घरों से उठाया जा रहा है और जाकर थानों के अंदर बंद किया हुआ है और अभी तक अदालतों के अंदर पेश नहीं किया जा रहा। ये वो बात मैं आपको बता रहा हूं जो डायरेक्टली मुझ तक इंफॉर्मेशन पहुंची है। कुछ लोगों ने मुझ तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई है कि ये हमारे साथ हुआ है। उन्होंने मुझे यहां तक कहा कि अगर आप कहते हैं कि हम आपको वीडियोस तक भेजते हैं, ऑडियोज आप तक भेजते हैं ताकि आप आवाम को सुना सकें, बता सकें कि क्या हुआ है। तो मैंने उनसे गुजारिश की है कि तमाम ऑडियोज और तमाम वीडियोस ये कौम देख चुकी है, सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज़ आ चुकी है। तो देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून की जो वज़ीर आला है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, वो डायरेक्टली इसके ऊपर अपना क्या मौक़िफ़ देती हैं। हबीब अकरम ने इसके ऊपर एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमें यही समझ नहीं आ रही कि TLP के साथ क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि वहां पर जो एक इतला है जिसके बारे में बात की गई, अता तारड़ ने भी 2 दिन पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी एक SHO वहां पर अपनी जान की बाजी हार गया। हबीब करम ने कहा कि कम से कम हमें नंबर तो बता दें कि टोटल कितने लोग अपनी जान से गए हैं। उन्होंने कहा कि
ये हुकूमत का फर्ज है, चाहे वो शरपसंद थे जो भी थे, लेकिन टोटल कितने अफराद अपनी जान से गए हैं इनको बताना चाहिए। यह हबीब अकरम ने बात की है कि एटलीस्ट ये तो बताएं टोटल कितने लोग हैं, हुकूमत की साइड के कितने लोग हैं, जो मार्च की शुरुआत है वो टोटल कितने लोग हैं। और ये जो बातें की जा रही हैं कि जी टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगा देंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक दफ़ा छोड़ के 1000 दफ़ा पाबंदी लगा लें। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में भी कहा गया था कि इनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई है, ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है, अब बस वफाकी कबीना को भेजना है मरासला और पाबंदी ऐसे नहीं लगती। आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है, वहां पर जाकर आपको साबित करना पड़ता है कि ये जमात है, इन्होंने ये किया है, लिहाजा ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आते, इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए तो फिर पाबंदी लगती है। और बिलफर्ज अगर आप पाबंदी लगा भी दें किसी जमात के ऊपर, तो असल में वो जमात पता कब खत्म होती है, जब उस जमात के पीछे कोई अवामी सपोर्ट ना हो। अगर अवामी सपोर्ट हो, अगर वोट बैंक हो, तो आप एक जमात के ऊपर पाबंदी लगाएं, वो दूसरे नाम से जमात रजिस्टर करवा लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये सोच मौजूद है कि बैकअप के तौर पर एक दो जमातें रजिस्टर्ड करवा कर रखनी चाहिए अगले इलेक्शन के लिए, ताकि अगले इलेक्शन के अंदर किसी किस्म का कोई मसला ना हो। आगे आ जाए जी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने दरख्वास्त दायर कर रखी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि जी मेरी इमरान खान से मुलाकात बहुत ज़रूरी है, लिहाजा ये मेरी मुलाकात करवाई जानी चाहिए, इसके लिए मुझे आप इजाज़त दें, अदालत इजाज़त दे और अदालत पाबंद करे सुप्रीडेंट अडयाला जेल को कि मेरी मुलाकात करवाएं। तो वो जो दरखास्त है वो समात के लिए मुकर्रर हो गई। आप देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है सरफराज डोगर साहब, उन्होंने कई महीने गुजर जाने के बाद इमरान खान को तो अभी तक इंसाफ नहीं दिया। देखते हैं कि इमरान खान ने जो वज़ीर आला लगाया है उनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, यानी कि इमरान खान के साथ मुलाकात होती है या नहीं होती। सुहेल खान अफरीदी ने आज वाज़ह तौर पर कुछ बयान दिए हैं। उन्होंने कहा जी इंसाफ के लिए आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, पुरअमन एहतजाज का हक है और आइन हमें यह हक देता है, अगर इंसाफ नहीं मिलता तो पुरअमन एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। और उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा के आईजी हैं उनको वाज़ह तौर पर कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी सोशल मीडिया वर्कर हैं या बाहर से कोई सूबे के अंदर आया है उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये हदायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। इस सूबे में किसी को सियासी तौर पर निशाना बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने ऐलान किया है। काश ये ऐलान पंजाब के अंदर भी किया जाए, सिंध के अंदर भी किया जाए, बलूचिस्तान के अंदर भी किया जाए कि सियासी तौर पर किसी को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं है, कि आपका कोई सियासी मुखालफी ना उठाएं और जेल के अंदर बंद कर दें, झूठे मुकदमा दे दें, झूठी FIR दे दें, लोगों को तंग करें, खौफ व हिरास फैलाएं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो सियासी इस्तेकाम है, वो नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाता, खराब होता है, वो सही नहीं होता। मजीद आगे आ जाए जी। सुहेल खान अफरीदी ने एक और बड़ा अहम तरीन ऐलान किया। उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लोग धांधली के अंदर मुलव्वस थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और हर सूरत होगी, उनको हर सूरत सजा मिलेगी। ये वाज़ह तौर पर उन्होंने कहा। उन्होंने आज शौकत यूसुफ ज़ई के साथ एक इंतहाई अहम मुलाकात भी की है, ठीक है, सुहेल खान अफरीदी ने। और सुहेल खान अफरीदी को देखते हुए अब तहरीक इंसाफ के जो दूसरे नौजवान हैं वो भी बड़े एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MP हैं शफीक जान, उन्होंने आज बड़ी सख्त बातें की। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी इस निज़ाम के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जनरल जिलानी की पैदावार है। मजीद उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी कुछ बातें की हैं, कुछ और बड़ी सख्त बातें भी उन्होंने आज की हैं। आगे आ जाए जी। अता तारड़ साहब ने सुहेल खान अफरीदी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया था कि सुहेल अफरीदी एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, रिकॉर्ड याफ्ता है, इसके ज़रिए सूबे में दहशत गर्दों को पनाह देने की कोशिश की जा रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, सिक्योरिटी पॉलिसी काबल में नहीं इस्लामाबाद के अंदर बनेगी। तो अता तारड़ को उनकी अपनी जमात के एक बंदे ने, बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनके सबूत भी उनको देने चाहिए थे। तो सबूत भी आप दें, इल्ज़ामात लगाने तो बहुत आसान है। इल्ज़ामात तो ये भी लगाए जाते थे कि इमरान खान पता नहीं कोई नशा वशा करता है, और फिर इमरान खान ने इन सब के सस्ते नशे उतार दिए जेल के अंदर जाके। यह भी कहा जाता था बहुत डरता गिरफ्तारी से, यह भी कहा जाता था चंद दिन भी जेल के अंदर नहीं गुजार सकता, यह भी कहा जाता था हुकूमत गिरी तो खल्ली वल्ली हो जाएगा, ये मिट जाएगी इसकी सियासत। लेकिन इमरान खान ने एक एक को गलत साबित किया। आगे आने जी। राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी तरफ से बड़ी लॉजिकल बात करने की कोशिश की शाहजेब खानजादा के शो में। उन्होंने कहा जी क्या आइन के अंदर यह लिखा है कि वज़ीर आला अपने लीडर से मुशावरत करेगा? ये राना सनाउल्लाह ने बात की। तो आगे से शाहजेब खानजादा ने पूछा कि अगर आइन के अंदर यह नहीं लिखा हुआ कि वज़ीर आला अपने लीडर से मुशावरत करेगा, तो यह किस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि वज़ीर आला को उसके लीडर से मिलने की इजाज़त नहीं है? यह बताएं कि यह कौन से कानून के अंदर लिखा हुआ है। कानून तो वैसे यह है कि नेशनल असेंबली का कोई भी मेंबर कभी भी किसी भी जेल के अंदर जा सकता है,
किसी भी जेल के अंदर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे तो भाई आवे कावे बगड़ा हुआ है। आगे आ जाए जी, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान उनकी तरफ आज गए हैं अहम तरीन रहनुमा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के रहनुमा, आज उनके घर गए हैं, उनके घर जाकर उनसे मुलाकात हुई है। तो उन्होंने आज अहम तरीन बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का अडयाला जेल में बैठे अवाम के लीडर इमरान खान के पास है और उसका जो चोरी किया हुआ मैंडेट है वो उसको वापस देना चाहिए, अवाम के वोट का एहतराम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के साथ हूँ, मैं मुल्क में जारी हर जुल्म के खिलाफ हूँ और हर जुल्म के खिलाफ जो है वो साथ दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि महमूद अचकज़ई साहब का, अल्लामा राजा नासिर अब्बास का और अख़वानज़ादा हुसैन साहब का कि उनके साथियों के हमरा वो मेरे घर तशरीफ़ लाए। मज़ीद कहा कि मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि इनको कि ये मेरी जद्दोजहद गज़ा अक्सर फ़लस्तीन के लिए इंशाल्लाह जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सीज़ फायर के बाद भी आज 28 लोग शहीद कर दिए गए हैं, पूरी आलमी बरादरी को इस कत्ले आम को रकवाना चाहिए। मज़ीद कहा कि ये दो चीज़ें अहम हैं, नंबर एक जेनोसाइड के जिम्मेदार उनको कैफरे करदार तक पहुँचाना और दूसरा फ़लस्तीन की आज़ादी। ये उन्होंने बातें की हैं। मज़ीद इसके अलावा अहम तरीन बड़ी खबर ये है, मुज़म्मिल असलम जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अहम तरीन पोजीशन के ऊपर है, फाइनेंस के हवाले से मशीर हैं जी। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा अफ़गान महाजरीन KPK के अंदर है। वफाकी हुकूमत ने KPK में अफ़गान महाजरीन के तमाम कैंप्स को डी नोटिफाई कर दिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक रात में उन्हें वापस भेज दें। वज़ीर आज़म ने गौर से हमारी बात सुनी और कहा कि वजारत दाखिला और सूबाई हुकूमत मिलकर निज़ाम बनाएं ताकि अफ़गान महाजरीन की वापसी इज़्ज़तदार तरीके से हो सके। आपको याद होगा कि सुहेल खान अफरीदी मीटिंग के अंदर नहीं गए थे, उन्होंने मुज़म्मिल असलम को भेजा था और वो बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि सूबाई हुकूमत और वजारत दाखिला मिलकर एक मैकेनिज़्म बनाएं ताकि लोगों की इज्जत से वापसी हो सके। लेकिन अब जो है वो वफाकी हुकूमत ने डायरेक्टली जो जितने भी वो उनके कैंप थे उनको डी नोटिफाई कर दिया। आगे आ जाएं जी, नून लीग के एक रहनुमा है इख्तियार वली खान। उन्होंने आज पब्लिक प्लेस के ऊपर यह बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बड़ी इज्जत होती है। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप जो किसी को मुंह नहीं लगाता, वो शहबाज शरीफ का माइक सेट करके कहता है कि आइए प्राइम मिनिस्टर साहब आपने कोई बात करनी है। उन्होंने कहा कि ये हमारी इज्जत है इस वक्त दुनिया में। तो आगे जो तलबा बैठे हुए थे उन्होंने शेम शेम के नारे लगाए कि शर्म आनी चाहिए आपको। और हुआ क्या था वहां पे हुआ ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब आए, जो बैक स्टेज पे आप मुझे खूबसूरत बात कह रहे थे वो जरा यहाँ पे भी आके माइक के ऊपर कहें, जो मेरी तारीफें पीछे आप कर रहे थे वो इधर भी आके करें। तो वो तारीफें जो है वो शहबाज शरीफ ने पर की थी। और फिर जो आलमी सहाफ़ी हैं उन्होंने जिस तरह की इमोजीज इस्तेमाल की थी कि जैसे बंदे को वॉमिटिंग आ रही होती है कि यार इस कदर चापलूसी, इस कदर ब्रांडेड बूट पॉलिश दुनिया के अंदर इसकी मिसाल मिलती है। मैं नहीं कह रहा, ये आलमी साफियों ने ये सारी की सारी बातें की हैं। अच्छा, मोहम्मद हनीफ ने इसके ऊपर बाकायदा तौर पर BBC के अंदर एक कॉलम लिखा। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने शर्म अल शेख में 5.5 मिनट में जो कर दिखाया वो एक फन पारा था। उसे बच्चे स्कूलों में देखा करेंगे, वो सरकारी अफसरान के ट्रेनिंग स्कूलों में सिलेबस में शामिल होगा, आर्ट गैलरी में वो उसकी नुमाइश होगी, शादियों पर DJ माई फेवरेट फील्ड मार्शल वाले जुमले को म्यूजिक पर सेट करेंगे और मस्त माहौल बना देंगे। तो मतीउल्लाह जान ने इसके ऊपर कहा कि मोहम्मद हनीफ की इस तहरीर के बाद शर्म अल शेख को शर्म अल शरीफ के नाम से लिखा और पुकारा जाएगा, जो शहबाज शरीफ ने वहां पर कारनामा सर अंजाम दिया है। और ये एक सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान के नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया से इनका तल्लक है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक शानदार मुल्क है और यहाँ के लोग भी इंतहाई ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये देखना कितना अफसोसनाक था कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अमलन एक जूते पॉलिश करने वाले के दर्जे तक जा पहुंचा। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब है कि अगर वो कपड़ा लेकर डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश करने लगता तो कोई किसी को हैरत ना होती। उन्होंने कहा यह तो बस उस रवैये का मंतकी अगला कदम होता है जो उसने पूरी दुनिया के सामने बराह रास्त टेलीविजन के ऊपर किया, कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने टेलीविजन के ऊपर ट्रंप की आओ भगत की, जिस तरीके से खुशामदी की, उससे अगला स्टेप यही है कि आप कपड़ा पकड़ के या बुरश पकड़ के उनके बूट पॉलिश बाकायदा तौर पर करना शुरू कर दें। वसतुल्लाह खान ने इसके ऊपर बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जहां पना ट्रंप ने ना सिर्फ फील्ड मार्शल को याद फरमाया बल्कि वजीर आजम से बाकायदा फरमाइश की कि आपने मुझसे जरा देर पहले कोने में जो कुछ कहा था वो बाकी दुनिया को भी बता दे। और फिर इज्जत माब शहबाज शरीफ ने भी हक़ खताबत नचोड़ कर रख दिया, लबों से ऐसे फूल जड़े कि उनकी खुशबू से बीजिंग में बैठे हमारे हिमालय से बुलंद, शहद से मीठे और समंदर से गहरे चीनी मोहसन मोहत्तर हो गए होंगे, सदियों से महवे ख्वाब हाफिज शराजी। उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे मामला जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो भी पसीने से शराबूर हो गए होंगे। ये उन्होंने शहबाज शरीफ की उस सारी की सारी सूरत हाल के बारे में कहा जो उन्होंने ट्रंप के बारे में की है।
इसके अलावा अहम तरीन खबर यह है जी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है और उसके अंदर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने, सरफराज डोगर साहब ने, लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने, दूसरी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस ने, मंसूर अली शाह ने, मुनीब अख्तर ने शिरकत की है और कहा गया जी कोई भी जज मीडिया के ऊपर ऐसा बयान नहीं देगा कि बाद में उस हवाले से किसी किस्म का कोई मसला हो सके। और भी उनके बड़ी चीज़ें थी। असरात मलिक साहब ने बाकायदा तौर पर ट्वीट किया कि मिशन भाई कंप्लीट हो गया जो करना चाहते थे। चीन के अंदर से एक अहम तरीन खबर है जी, करप्शन के इल्जामात पर फौज के 9 सीनियर तरीन जर्नैलों को बरतरफ किया गया कि आप लोगों ने करप्शन की है। ये चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ने करप्शन के इल्जामात पर फौज के 9 आला फौजी अफसरान को पार्टी और फौज से निकाल दिया है। चीन की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि 9 अफराद जिनमें ज़्यादातर सीनियर जनरल और पार्टी की फैसला साजी मरकजी कमेटी के अरकान थे, उन पर संगीन मालियाती जराइम का शुबा है, लिहाजा उनको फारिग किया जाता है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।